हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आपका पूरा परिवार जीवन भर खुश रहेगा, परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आज मैं जो उपाय बताने वाला हूं वह बहुत खास होने वाले हैं, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के ये सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना। अगर आपको अपने उपायों का फल नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, तो उसके लिए आपको तीसरे नंबर का जो उपाय है, अपने संपूर्ण उपायों का फल प्राप्त करने के लिए उस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहले वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिए कि अगर आपके परिवार में संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक कष्ट आता ही चला जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई क्लेश आपके घर में हमेशा बना रहता है। क्लेश का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े, कुछ प्रॉब्लम आपके घर में बनी हुई है, किसी भी तरीके का कोई दोष है, प्रेम भाव नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो अपने घर के समस्त संकटों का नाश करने का सबसे अचूक उपाय है कल शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान से सुनिए, आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। अब शहद लेने का कितना क्रम बताया पूज्य गुरुजी ने, वो ध्यान से सुनिए। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे वह 1 मुखी, चाहे 5 मुखी, चाहे 6 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, जितने मुखी का रुद्राक्ष है, उस 1 मुखी के रुद्राक्ष को लेना, किसी भी एक कटोरी के अंदर उस रुद्राक्ष को रख देना और उस रुद्राक्ष को आपको पूरा का पूरा शहद में डुबो देना है। मतलब यह पूरा रुद्राक्ष जो है वह आपका उस शहद में डूब जाए, इतना शहद आपको लेना है। इसी कटोरी के अंदर रुद्राक्ष को भी आपने इसी में रख दिया। इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में लेना और अपने पूरे घर में यह चीज ध्यान रखना, पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस रुद्राक्ष को लेकर के पूरे घर में घूमते हो तो जितना भी क्लेश होता है आपका घर का, वो पूरा इसके अंदर समाहित हो जाता है और इसे उठा करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, कब करोगे ये शुक्रवार के दिन पानी पीने का स्थान है, उसके पास में आपको इस कटोरी को रख देना है जिसके अंदर आपने एक रुद्राक्ष डाला हुआ है, और इसी के सम्मुख में आपको गाय की घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। यह काम आपको शाम के समय शुक्रवार के दिन करना है। पूरी रात भर आपको इसे रखे रहने देना है और जब शनिवार का दिन आएगा तो सुबह के समय आपको उठाना है। इस वाली कटोरी में से यह जो रुद्राक्ष है इसे निकाल करके अलग साइड में रख लेना है और 2 कलश आपको तैयार करने हैं। एक होगा तांबे का जिसके अंदर आपको सिर्फ जल भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं भरना, और जो दूसरा वाला होगा वो तांबे के अलावा जो कलश मिल जाए, चाहे स्टील का, चाहे कांसे का, चाहे पीतल का, जो मिल जाए उसको आपको आधा भरना होगा। गौ माता के कच्चे दूध से, गाय का कच्चा दूध ठीक है, और आधा भरना होगा जल से, ठीक है। और जो आपने उस कटोरी के अंदर शहद लिया है उसी शहद को आपको इस दूध वाले कलश के अंदर डाल लेना है। अब आपको ये दोनों लोटों को एक साथ में ले लेना है। जो आपने कटोरी के अंदर शहद लिया हुआ था उस शहद को लेकर के और उस रुद्राक्ष को लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। शुक्रवार को वो उपाय किया, शनिवार को सुबह आपको यहाँ पर जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वह पहले कर लेना। आपने एक रुद्राक्ष लिया है, उस रुद्राक्ष को उठा करके जलाधारी के ठीक नीचे जहाँ पर जल गिरता है इस जगह पर आपको रख देना है। रख देने के पश्चात जो आपने दोनों लोटे लिए हैं उन दोनों लोटों को एक साथ अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। दोनों हाथों में एक
साथ में पकड़ना, एक ही साथ में पकड़ना। और काशी विश्वनाथ के नाम से जब भी आप घर की परेशानियों के लिए कोई उपाय करते हो, क्लेश को खत्म करने के लिए, तो काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लिया जाता है। और उन दोनों लोटों को एक साथ कैसे समर्पित करना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्रा छड़ाकन मंत्र का कंटिन्यू स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इसका केवल एक नियम है कि ये जब जल की धार आप यहाँ पर गिराते हो शिवलिंग के ऊपर, कभी कभी जल की धार टूट जाती है। इस उपाय में आपकी जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ इस रुद्राक्ष के ऊपर आकर के गिरेगा, जब तक जल ना रुक जाए गिरते गिरते, तब तक आपको वहीं पर खड़े होकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। जब यह जल पूरा का पूरा गिर जाए तो इस रुद्राक्ष को यहाँ से उठा लेना। उठा करके अपने घर पर जाकर के किसी भी एक लाल कपड़े के ऊपर ये चीज ध्यान से रखना है, ढकना नहीं है। अपने घर के मंदिर में एक लाल कपड़ा थोड़ा सा लेना है, उसके ऊपर इस रुद्राक्ष को जाकर के रख देना है। उसी दिन से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय जो है ये किन के लिए है? यह है धन के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, आमदनी अठन्नी हो रही है, खर्चा रुपया हो रहा है, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं पा रहा है, एक बार इस उपाय को कीजिएगा। केवल शुक्रवार के दिन माता अशोक सुंदरी वाला उपाय। एक लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। इसी के साथ में आपको लेना है थोड़ा सा शहद। शहद कितना लेना है? 2 से 4 बूंदे आपको शहद की लेनी है। और थोड़ी सी हल्दी आपको लेनी है। यह आपके घर में धन की और संपदा की वृद्धि करती है। पिसी हुई हल्दी लेनी है, एक चुटकी। और इसी के साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो। इन सभी को लेकर के शुक्रवार के दिन चाहे सुबह चाहे शाम को पहुंच जाना है बाबा के मंदिर में। शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर ले। उसके पश्चात सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या राक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र में जो आपने हल्दी ली है थोड़ी सी पिसी हुई, तो आपको उसके अंदर थोड़े से जल की 2 बूंदें मिलाकर के, जो ये तीनों पत्तियां हैं चिकने हिस्से की तरफ, इन तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से हल्दी लगानी है। यहाँ पर आपको हल्दी लगानी है। और जो बेलपत्र की डंडी है, इस डंडी पर आपको क्या लगाना है? शहद यहाँ पर आपको लगाना है। जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहां से पकड़ना है। बाबा की शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ रहे। जिधर आपने शहद और हल्दी लगाई है वो नीचे की तरफ रहे, शिवलिंग से टच नहीं होनी चाहिए। अपना दाहिना हाथ इसी बेलपत्र के ऊपर नाम और गोत्र बोल करके धन की कामना के करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने इस वाले उपाय का क्रम बताया है कि 5 शुक्रवार आपको पढ़ने होते हैं। लगातार ऐसा नहीं है, 2 बार कर लिया फिर तीसरा शुक्रवार छोड़ दिया, लगातार 5 शुक्रवार कर लीजिएगा, कभी धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था कि अगर आपको अपने उपायों का फल नहीं मिल रहा है, उपायों का फल आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, आप धन की प्राप्ति की कामना कर रहे हो, मन चाहे वर की कामना की प्राप्ति कर रहे हो, सबके उपाय कर लिए। सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि सब करके देख लिया, उपायों का फल नहीं मिल रहा है, तो
आपको उन सभी उपायों का फल एक बारी में आपको मिल जाता है। एक छोटे से उपाय से, जब सोमवार पड़े, जब शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, जब एकादशी पड़े, उस दिन आपको ये उपाय करना है। आपको इस तरीके से 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का तांबे के कलश में 2 से 3 बूंदे आपको लेनी होगी शहद की, और 2 से 3 बूंदे ही आपको लेना है दूध। दूध किसका होना चाहिए? गाय का। कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, प्रदोष काल में या सुबह कभी भी उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर समर्पित करना है। शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित कर देंगे, आपके पास में जो बेल पत्रियां हैं, उस बेलपत्र की ये जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाली पत्ती पर जो चिकना वाला हिस्सा है, इस चिकने वाले हिस्से की तरफ आपको एक बिंदी लगानी है शहद की, ठीक है। और जो पीछे का भाग है, इसका इधर का उधर आपको एक बिंदी लगानी है दूध की। दूध की एक बिंदी, यानी कि चिकने हिस्से की तरफ शहद की और पीछे की तरफ दूध की एक बिंदी। ऐसे ही करके आपको पांचों की पांचों बेल पत्रिये की बीच वाली पत्ती पर लगा लेना है। और इन सभी को एक के ऊपर एक रख कर के आपका दाहिना जो हाथ है, उस दाहिने हाथ में ऐसे करके रखना है कि आप ऊपर से इन सभी की जो पत्तियां हैं ना, इसे आपको अपने अंगूठे से ऐसे करके दबा लेना है। पांचों बेलपत्र हों को, ठीक है ना? पांचों बेलपत्र को इसी तरीके से आपको पकड़ लेना है। पकड़ करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपने द्वारा किए गए संपूर्ण उपायों का फल प्राप्त करने की कामना करते हुए बाबा की शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही अपना हाथ लेकर के जाना है और ऐसा का ऐसा ही आपको समर्पित कर देना है। ऊपर हाथ भी रखे रहने देना है। 2 मिनट यहाँ पर हाथ रख करके बाबा से अपने हृदय की बात डायरेक्ट बाबा से कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। आपके द्वारा किए गए संपूर्ण उपायों का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।